नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज की वीडियो में हम यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक जीके के यानी तकनीकी विषय ज्ञान के टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज है उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम एक क्लास में इलेक्ट्रॉनिक जीके के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास में हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम में जो तकनीकी से यानी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी जीके आने वाली है वो 150 मार्क्स की आएगी, यानी ये बहुत बड़ा स्कोर है आपका। तो आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम फ्री में ही 5000 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट कराएंगे। यदि आपने ये 5000 क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लिए तो आप गारंटेड 150 में से 150 मार्क्स लेकर आओगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। और देखिएगा, वीडियो खत्म होने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जैसे हमारी वीडियो खत्म हो तो आप सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से आसानी से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद बने रहें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास जो भी यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे चैनल डीएसपी कोचिंग सेंटर पर कंप्लीट यूपी पीसीएल की प्रिपरेशन करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री में। और आप सभी को एक बात और बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो पार्ट फर्स्ट एग्ज़ाम होगा जो आपका कंप्यूटर का होगा और जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कंप्यूटर के, जो कि 50 नंबर के रहेंगे। लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए मात्र 20 नंबर लाना है और इसके लिए देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारी जो पीडीएफ है 2500 क्वेश्चन की 2500 प्लस क्वेश्चन की आपको ये ई बुक डाउनलोड करना है। तो इससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप आसानी से 50 में से 40 मार्क्स लेकर आ जाओगे और आप पार्ट फर्स्ट क्वालिफाई करके पार्ट सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आपको डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, हमारा ये नंबर है 7354152348। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है आपके सामने। इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी जो भी यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी आंसर कमेंट करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ये आ रहा है फिशन, तो बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला। सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं, सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं, इसका आंसर देंगे सभी साथी। वेरी गुड, सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोलिंग टॉर्क वाले, बी डिफ्लेटिंग टॉर्क वाले, डैम्पिंग टॉर्क वाले, यानी ये तीनों होते हैं सेकेंडरी विद्युत यंत्र। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, याद रखना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेफ्रिजरेटरों में लगने वाली रिले होती हैं, कैसी होती हैं। रेफ्रिजरेटरों में लगने वाली रिले होती हैं, इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे सभी मित्र हमारे। यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो याद तो करना पड़ेगा जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, याद करते रहें, आंसर देते रहें। सभी आंसर कमेंट करेंगे बिल्कुल। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मैग्नेटिक टाइप, यानी जो रेफ्रिजरेटरों में लगने वाली रिले होती हैं वो मैग्नेटिक प्रकार की होती हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर उच्चतम होता है। निम्न में से किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर उच्चतम होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर देंगे सभी भाई बहन हमारे। निम्न में से किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर का उच्चतम होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया,
बिल्कुल प्रतिरोध हीटिंग, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया है प्रतिरोध हीटिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छी तैयारी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसका आंसर देंगे सभी। निम्न में से किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफॉर्मर ला नियम एवं दक्षता बिना भार दिए गए ज्ञात की जाती है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? फास्ट आंसर करेंगे सभी और वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। निम्न में से किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफॉर्मर लॉ नियम एवं दक्षता बिना भार दिए गए ज्ञात की जाती है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल संपनर परीक्षण, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बताइए ट्रांसफॉर्मर का शक्ति गुणक, ट्रांसफॉर्मर का शक्ति गुणक कितना रहता है? ट्रांसफॉर्मर का शक्ति गुणक कितना रहता है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भार के शक्ति गुणक पर निर्भर करता है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं अगला। ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन है। ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सिलिका जेल। और देखिएगा बिल्कुल हल्के में मत लेना क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से याद करते जाएं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लें। बिल्कुल फ्री पीडीएफ है आप सभी के लिए जो कि टेलीग्राम क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं सर्वोपरि लाइन में खंभे काम में लेते हैं। और देखिएगा हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी एग्जाम के लिए। आपका एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो या फिर सीपीयू आपका, हम आपको करंट की मैथ कराएंगे बिल्कुल बेसिक से। सीधी बात आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बिजली विभाग वालों इसका आंसर दीजिएगा 69 का। किरोना हानि से संरचना लाइन की धारा अधिक हो जाती है या फिर दक्षता अधिक हो जाती है या फिर वोल्टता कम हो जाती है या फिर दक्षता कम हो जाती है? चलिए आंसर कीजिएगा 69 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 का उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल दक्षता कम हो जाती है। जिनका भी आंसर डी आया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। दो खंभों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिएगा ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका और ये बार बार रिपीट हुआ है तो बिल्कुल याद रखना है। दो खंभों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पहले आंसर आप देंगे बाद में हम देंगे। दो खंभों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर है स्पैन, स्पैन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मरकरी दी टकारी में आर्क वोल्टपात निर्भर करता है। मरकरी दी टकारी में आर्क वोल्टपात निर्भर करता है आर्क के ताप पर, आर्क की लंबाई पर, पारे की शुद्धता पर या फिर उपयुक्त सभी पर? क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर होगा वो है आर्क की लंबाई पर, आर्क की लंबाई पर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल दिमाग में इसको बिठा लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मोटर को पश्चगामी अथवा अग्रगामी शक्ति गुणक पर सरलता से प्रचलित किया जा सकता है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से किस मोटर को पश्चगामी अथवा अग्रगामी शक्ति गुणक पर सरलता से प्रचलित किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है आपके पेपर में। देखिएगा आपको 150 में से 150 स्कोर करना है तभी आपका 145 स्कोर होगा। आपको टारगेट बना के चलना है। हमारे 150 में से 150 आने चाहिए। आपको 149 का भी टारगेट नहीं बनाना है। जब आप 150 का टारगेट बनाएंगे तब आप 145 से 140 सुपर मार्क्स लेकर आ पाओगे। निम्न में से किस मोटर को पश्चगामी अथवा अग्रगामी शक्ति गुणक पर सरलता से प्रचलित किया जा सकता है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। सभी मुन्नू मुन्नू इसका आंसर देंगे।
वेरी गुड। तुल्य काली मोटर, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है वारिस शेरो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, टंगस्टन तंतु लैंप की निर्गत निर्भर करती है, किस पर करती है? लैंप के आकार पर, कांच तंतु के ताप पर, बल्ब के आकार पर, या फिर उपयुक्त सभी पर? क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा तंतु के ताप पर। बिल्कुल याद रखेंगे सभी, तंतु के ताप पर। वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, मनुष्य के शरीर के लिए घातक धारा कौन सी है? मनुष्य के शरीर के लिए घातक धारा कौन सी है? इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी। मनुष्य के शरीर के लिए घातक धारा कौन सी है? ए ऑप्शन है हमारा 1 mA, 1A, 50 mA, 30 mA। इसका आंसर दीजिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 50 mA जो धारा है ये मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही घातक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेटेंस की इकाई क्या है? रिलेटेंस की इकाई क्या है? सभी आंसर देंगे इसका। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर टर्न, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर टर्न वेबर, ऑप्शन नंबर सी वेबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिएगा सभी बिजली विभाग वाले भाई। रिलेटेंस की इकाई क्या है इसका आंसर करें। बिल्कुल, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है एम्पियर टर्न पर वीबर जो कि रिलेक्टेंस की इकाई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर करेंगे सभी। हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के किस घन की माप है? तो प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा, बिल्कुल याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। फ्यूज वायर बनाया जाता है, फ्यूज वायर बनाया जाता है तो तांबा व टिन का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं तो स्लेट, ऑप्शन नंबर बी जो का आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चालक का वह गुण जो धारा के बढ़ने में सहायक होता है क्या कहलाता है? तो चालकता कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। चलिए देखते हैं अगला। द्वितीयक सेल द्वारा एकत्र ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए, बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? तो सूखी रेत को डालना चाहिए, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपके एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल आपको वही क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊंगा जो एग्जाम में आप सभी के लिए काम आए, फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं कंप्लीट करवाऊंगा। केवल आपको पढ़ना वही है, आपको एक नौकरी चाहिए बस। चलिए देखते हैं। GI की चादरों में काम में लेंगे, GI की चादरों में काम में लेंगे, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिएगा। GI की चादरों में काम में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंधक के अम्ल में पानी मिलाने पर, गंधक के अम्ल में पानी मिलाने पर जल उबलने लगता है, पानी उबलने लगता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिनने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध होता है, कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध होता है किसका? आर्मेचर का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो क्लास में देखिएगा बस इतना ही। इस क्लास में हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आपको एक 25 क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल रट लेना है। और मैंने आपको बताया है कि एग्जाम से पहले पहले 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाएंगे हम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जीके के तकनीकी विषय ज्ञान के, जिसमें आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे। आपके गारंटेड 145 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। इसमें अच्छा स्कोर रहेगा। आप क्लास को डेली लीजिएगा, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल DSP कोचिंग सेंटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।